हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उपेंद्र गोस्वामी स्टडी चैनल पे स्वागत करते हैं आपका तहे दिलों से। तो आज की मोटिवेशनल कोट के साथ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। इसी के साथ आज का न्यू टॉपिक है। आज हम पॉलिटी पढ़ाएंगे आपको। पॉलिटी में हम पढ़ाएंगे आपको संविधान की संविधान क्या है, संविधान किसे कहते हैं। हम आपके मौलिक अधिकारों के बारे में बताएंगे कि आपको क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, संविधान क्या है, इसी के बारे में। इसी की शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट से अच्छे से। तो चलिए, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान किसे कहते हैं पढ़ते हैं साथियों कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान पढ़ने से पहले मैं सबसे पहले बात करूं तो मौखिक रूप से 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की थी। इसके बाद 1934 में एम.एन. राय ने लिखित रूप से मांग की थी संविधान की। संविधान लिखित नियमों व कानूनों का एक समावेश है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया संविधान के लिए, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। साथियों, संविधान सभा में 11 सत्र हुए। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह। संविधान लिखित नियमों, परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, लिखित नियमों व कानूनों के समावेश को संविधान कहते हैं। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इसके बाद हम संविधान की बात करें तो संविधान के पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का अध्यक्ष चुना गया। इनके साथ 7 सदस्य, इनको मिला के 7 सदस्य थे। एन गोपालाचारी अय्यर, के.एम. मुंशी, डी.पी. खेतान, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्णाचारी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद शहीदुल्लाह। 7 सदस्य मिलकर संविधान को लिखा। संविधान को लिखने वाले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। संविधान को किसने लिखा आपको बताएं? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान के पितामह किसे कहा जाता है? पितामह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 63,96,329 रुपए का खर्च आया संविधान को बनने में। 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। 234 पेजों का संविधान, 13 किलो का संविधान है अपना। 234 पेजों का संविधान। एक बार राहुल गांधी से पूछा गया था कि संविधान में कितने पेज हैं? 234 पेज हैं संविधान में। साथियों, इसके बाद हम बात करते हैं कि संविधान फिर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम बात करें तो संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, पर वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 अनुसूचियों की बात करें तो पहली अनुसूची में बताया गया है साथियों, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। दूसरी अनुसूची में बताया गया है वेतन और भत्तों का उल्लेख है, वेतन और भत्तों का उल्लेख। तो दूसरी अनुसूची की बात करें, पहली अनुसूची में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं संविधान में।
पहली अनुसूची की बात करें तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है। दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यों के मंत्री, इनके वेतन और भत्तों का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में बात करें तो तीसरी अनुसूची में इनके शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में अगर हम आते हैं तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। पश्चिमी अनुसूची में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का विशेष प्रावधान दिया गया है। छठवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि राज्यों का विशेष प्रावधान दिया गया है। सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची के विषय शामिल किए गए हैं, जिसमें समवर्ती सूची में 97 में से 100 विषय, संघ सूची में 57 में से 62 में से 57 विषय शामिल किए गए हैं। आठवीं अनुसूची में हिंदी भाषा को हमारा दर्जा प्रदान किया गया, जिसमें 22 भाषाएं थी। मूल संविधान में पहले 22 भाषाएं थी, पर आज 14 भाषाओं को लिया गया है। 14 भाषाएं वो दर्जा प्रदान किया गया। मणिपुरी, नेपाली, कोकली, सैथाली, बोडो, डोगरो, सैथाली, बहुत सी भाषाएं हैं, हम लिखवा देंगे आपको। तो इसके बाद हम बात करें तो 14, इसके बाद 9वीं अनुसूची की बात करते हैं हम। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में 9वीं अनुसूची के बारे में बताया गया। भूमि सुधार, अनुसूची 10 में क्या बताया गया है? अनुसूची 10 में दल बदल संबंधी प्रावधान। दल बदल, जैसे एक नेता अगर अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में चला जाता है, अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चला जाता है, उसको क्या कहते हैं? दल बदल। उस नेता दल बदलू हो गया। तो दल बदल का प्रावधान अनुसूची 10 में बताया गया है। ये कब बताया गया था? 52वें संविधान संशोधन 1985 में बताया गया था। फिर अनुसूची 11 आती है। अनुसूची 11 की हम बात करें तो अनुसूची 11 में क्या बताया गया है? पंचायती राज। अनुसूची 12 में लिख लीजिए आप। अनुसूची 12 में नोट करते जाइए, हमारे साथ नोट करते जाएंगे तो आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ साथ नोट करेंगे तो कुछ माइंड में चलेगा कि हाँ ऐसा है। अनुसूची नगर पालिका के बारे में बताया गया। अनुसूची 12 में नगर पालिका अनुसूची 12 में बताया गया है। ये हुई आपकी 12 अनुसूचियां। इसके बाद हम बात करते हैं भाग। 22 भाग है संविधान में। कितने भाग हैं साथियों? 22 भाग हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भाग 1। भाग संघ और राज्य क्षेत्र। क्या बताया गया? संघ और राज्य। तो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक में भाग 1 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत अर्थात भारत में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया है? भारत में आर्टिकल, इंग्लिश में बोलते हैं आर्टिकल, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन, भाग को पार्ट बोला जाता है। आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाग 2 में क्या बताया गया है? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित यूनियन टेरिटरीज। लिख लीजिए यूनियन टेरिटरीज, इंग्लिश से लिख लीजिए। राज्य, स्टेट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे, दोनों को हम लेके चलेंगे। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है साथियों? आर्टिकल 2 इज प्रोविजन दैट कि किसी भी राज्य क्षेत्र को अपने में मिला लेना। जैसे किसी भी राज्य क्षेत्र को अपने में मिला लेना, किसी भी राज्य क्षेत्र को अपने में मिला लेना, अपने देश में मिला लेना। जैसे सिक्किम था, एग्जाम्पल देते हैं हम। सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा पहले
शाही राज्य बना। फिर 36वां संविधान संशोधन 1974 आया तो सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया साथियों। इसके बाद अनुच्छेद 3 में क्या है, आर्टिकल 3 की बात करें तो आर्टिकल 3 में क्या है कि किसी भी भूभाग का नाम चेंज किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर प्रोविजन यूनियन टेरिटरीज पहले राज्य था, अब यूनियन टेरिटरीज हो गया है। अनुच्छेद 4 में क्या कहता है, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद और 2 से 3 से बनी विधियों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, अनुच्छेद 4 कहता है। चलिए अब हम भाग 3 पढ़ते हैं। अभी मैंने भाग 2 पढ़ा, भाग 1 पढ़ा, अब भाग 2 की बात आई। तो भाग 2 में क्या है साथियों, भाग 2 में लिखते चलिए, हमारे साथ नोट करते चलिए। तो भाग 2 में हमारा नागरिकता है, भाग 2 है नागरिकता। नागरिकता किसे कहते हैं, सिटीजनशिप। आपके पास क्या प्रूफ है कि आप भारत के नागरिक हैं। जैसे हमारे पास क्या प्रूफ है कि हम आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये हमारे प्रूफ हो गए कि हम भारत के नागरिक हैं। तो 5 से 11 अनुच्छेद 5 से 11 में क्या बताया गया है, नागरिकता के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 5 आर्टिकल 5 क्या कहता है कि भारत की नागरिकता, अनुच्छेद क्या कहता है, भारत की नागरिकता। भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 7 आर्टिकल 6 क्या बोलता है कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता, जो पाकिस्तान से भारत चले आए हैं उनकी नागरिकता। पाकिस्तान से आने वाले लोगों की नागरिकता, आर्टिकल 7 क्या कहता है साथियों कि पाकिस्तान से भारत प्रवर्जन करने वाले लोगों की नागरिकता, नहीं पाकिस्तान से भारत, ये आर्टिकल 6 हो गया। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता, भारत से पाकिस्तान। जाने वाले लोगों की नागरिकता। आर्टिकल 8 क्या कहता है, आर्टिकल 8 इज प्रोविजन दैट टू, कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे देश में रह रहा है तो उसकी नागरिकता, किसी दूसरे देश में रहने वाले के लिए नागरिकता, किसी दूसरे देश में रहने। आर्टिकल 9 क्या कहता है, नागरिकता का निलंबन, किसी दूसरे देश की ग्रहण करने के कारण नागरिकता का निलंबन। तो कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 9 नागरिकता का निलंबन। नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे मैं मिटा के बात यहाँ पे लिख देता हूँ। और नागरिकता का निलंबन। इसके बाद आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता प्राप्त किए रहना, किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त किए रहना, नागरिकता प्राप्त किए रहना। आर्टिकल 11 क्या कहता है साथियों कि नागरिकता संशोधन संबंधी अधिकार किसके पास है, केवल संसद के पास है। संसद नागरिकता में संशोधन कर सकती है, किसी की नागरिकता छीन सकती है, किसी कारणवश किसी की नागरिकता दे सकती है। ये अधिकार केवल संसद को दिया गया है, पार्लियामेंट, इसको बोलते हैं पार्लियामेंट। तो नागरिकता संशोधन संबंधी संसद के पास शक्ति है, किसके पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति। ये आपका भाग 2 कंप्लीट हुआ साथियों। 22 भाग है, 22 भाग को हम पढ़ेंगे। चलिए तो नोट कर लीजिए, ऊपर से नीचे से हम मिटा रहे हैं, क्लीन कर दे रहे हैं, हमारे साथ नोट करते चलिए तो अच्छा रहेगा। चलिए अगला भाग क्या है, भाग 3 जो मौलिक अधिकार है। हमारे देश में क्या मौलिक अधिकार, हमको क्या अधिकार प्राप्त है। जब इसको आप नहीं जानेंगे तो कैसे अपने अधिकारों को जानेंगे। कोई भी व्यक्ति
अगर अपने मौलिक अधिकारों को देखे, कर्तव्यों को अधिकारों को देखने लगा और कर्तव्यों को नहीं देखेगा तो बहुत जल्द भारत से मौलिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। अगर वो अपने कर्तव्यों को ध्यान नहीं दिया कि मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए, तो बहुत जल्द मौलिक अधिकार भी उसके समाप्त हो जाएंगे साथियों। तो आज मैं आपको मौलिक अधिकार बताऊंगा कि क्या क्या व्यक्तियों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्योंकि भारत देश संविधान से चलता है। अगर आपको अपना संविधान, अपना लॉ, अपना कानून मालूम है तो आप अच्छे से जीने का अधिकार मालूम है। तो आज आपको मैं 6 मौलिक अधिकार बताऊंगा कि कौन कौन सी आपके पास मौलिक अधिकार प्राप्त है, किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है। इसको देखने के लिए देखिए तो भाग 3 हमारा क्या कहता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, जिसमें हम आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में राज्य कोई भी नियम कानून है उसको कोर्ट तक ले जाया जा सकता। आर्टिकल 14 से हम बात करते हैं तो आर्टिकल 14 अपना क्या कहता है, किसी भी आर्टिकल 14 से 18 हमारा, मैं 5 प्रकार की, सबसे पहले आपको आर्टिकल 14 नहीं, सबसे पहले हम आपको अधिकार बता देते हैं। समानता का अधिकार हमारे पास प्राप्त है 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध तीसरा अधिकार 23 से 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। तो सबसे पहले हम बात कर देंगे समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है, सब एक समान है, विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता, सभी को कानून के समक्ष समानता प्राप्त है। तो आर्टिकल 14 इज प्रोविजन दैट विधि के समक्ष समानता, आर्टिकल 14 कहता, आप जानिए अपने मौलिक अधिकारों को। आप अगर अपने मौलिक अधिकारों को जान गए तो अपने अधिकार जानना आप स्टार्ट कर देंगे, कहीं भी बोलना स्टार्ट कर देंगे साथियों। अपने अधिकारों को बड़ी गौर से, बड़े ध्यान से देखिए। विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, सबको समान अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 इज प्रोविजन दैट टू धर्म, जाति, लिंग, मूल आदि के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी के साथ। तीर्थ स्थलों में, टीवी शो में, फिल्म, जहां फिल्में लगती हैं, किसी भी सभा स्थल में किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। धर्म, मूल, लिखिए, धर्म, मूल, लिंग आदि पर समानता, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं लिखता हूं, आर्टिकल 16, लोक नियोजन पर अफसर की समानता। लोक नियोजन कैसे, कोई भी जनता की का नियोजन किया जा रहा है उसमें सभी को एक समान माना जाएगा। लोक नियोजन पर, लोक नियोजन पर अफसर की समानता, समानता। इसके बाद अनुच्छेद 17 क्या कहता है, जो अभी भी समाज में है। अनुच्छेद 17 क्या कहता है, जो अभी भी समाज में है साथियों। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया है संविधान के तहत, पर अब भी हमारा समाज शिक्षित नहीं है।
छुआछूत का पूरी तरह से अंत कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। लिखिए अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। तब भी आज के जनरेशन के लोग अभी भी शिक्षित नहीं है। अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, यानी केवल आपको कोई भी अवार्ड दिए जा सकते, बाकी कोई उपाधि नहीं दी जा सकती। जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, पद्म, ये रत्न दिए जा सकते, बाकी कोई भी किसी को ऐसे ही उपाधि नहीं दी जा सकती। उसका आर्टिकल 18 के तहत अंत कर दिया गया है साथियों, उपाधियों का अंत। सबको एक समान माना गया है। चलिए नेक्स्ट अपना है अनुच्छेद 19 से 22, जिसमें हम स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में बताया गया 19 से 22 में। 19 से 22 में अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। पहला 19A, प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की, आपको कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है साथियों। वाक्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B में शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, कहीं भी आप बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं। 19C में क्या कहते हैं? आवागमन की स्वतंत्रता, आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, पूरे भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19F। अनुच्छेद 19G क्या कहता है? कोई भी आजीविका या व्यापार स्टार्ट करने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19 लिख लीजिए साथियों। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई। 19A में बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता। 19C दिया गया, D है, E है, G है। मैंने सभी बोल दिया, आपको लिख लीजिएगा। अब आप आर्टिकल 20 पढ़िए। आर्टिकल 20 में क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ क्षेत्र में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संयंत्रण। कैसे? कि जिस समय जो कानून था उस समय वही दंड दिया जाएगा। एक बार अपराध के लिए केवल एक बार दंड दिया जाएगा साथियों। और दूसरा क्या कहता है कि उस व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। उसी व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और जो उस समय कानून था उसी कानून के तहत उसको सजा दी जाएगी। अनुच्छेद 20 कहता है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? आर्थिक मामलों में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो उसके पास अनुच्छेद 22 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार करने आए व्यक्ति पास 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी स्वतंत्रता। पहली स्वतंत्रता यह है कि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही तो उसे ये जानने का हक है कि आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, मेरी गलती क्या है, मेरा गुनाह क्या है, उसको जानने का अधिकार है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर आने जाने का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा जहां से उसको उठाया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। आने जाने का टाइम नहीं जोड़ा जाएगा और 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के सामने उसको पेश किया जाएगा। तीसरी स्वतंत्रता क्या प्राप्त है? उसको अपना पसंदीदा वकील चुनने का हक प्राप्त है अनुच्छेद 22 के तहत। ये अपनी स्वतंत्रता का अधिकार के संबंधी स्वतंत्रता मिल गई अपनी। चलिए साथियों, अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 23-24 में, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है। किसी अनुच्छेद 23 लिखे देते हैं, आप नोट करते रहिए, मौखिक नोट कर लेंगे सही रहेगा। क्या है कि अपने को
थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट भी करना होता है, इसलिए बोलने से और अच्छा रहता है। सुनिए, सुनने से याद हो जाती है चीजें। आर्टिकल 23 में क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से मानव दुर्व्यवहार, जबरदस्ती, बलात्कार, श्रम नहीं करवाया जा सकता। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को कारखानों में कहीं काम नहीं करवाया जा सकता, उसको शिक्षा संबंधी सहायता सरकार देगी। अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पच्चीस से 28 अनुच्छेद 25 क्या कहता है साथियों कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। 26 क्या कहता है, किसी भी धर्म को प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी भी धर्म के आचार प्रचार में कोई भी कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 28 क्या कहता है, किसी धार्मिक स्थल में जाने की स्वतंत्रता। फिर आते हैं संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सभी को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। फिर आते हैं अनुच्छेद 32 में, जिसे संविधान की आत्मा कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमको 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अगर आपके साथियों, मैं बात करता हूं, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप जान रहे हैं कि मेरे को ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और आपके मौलिक अधिकारों को हनन किया जा रहा है, तो ही कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आप डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं और याचिका लगा सकते हैं कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इसमें 5 प्रकार की रिट जारी होती, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रेक्षा, एक भूल गई साथियों। तो 5 प्रकार की रिटें आपको जारी की जाती हैं और फिर ये हमारे 5 मौलिक 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए। फिर हमारे पास मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह देश के प्रति स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के साथ अक्षुण्ण बनाए रखे। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पहले 10 थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 11 मौलिक अधिकार हो गए हैं। इसी के साथ आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद साथियों।